कैसे हैं जी आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे जी। सुबह का टाइम है और जी मेरी सुबह हो गई है। चाय देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और जी बच्चों को ट्यूशन भेजती हूँ, इनको रेडी करती हूँ और मासी भी आ गई हैं। बच्चों के जैसी छुट्टियाँ हुई हैं इनके ट्यूशन का टाइम सुबह का हो गया है। चलें जी अपनी मॉर्निंग जी नाश्ता हमने कर लिया था, तो उसके बाद जी मैं आ गई हूँ किचन में। और जैसे ही किचन में आई हूँ तो मुझे याद आया है कि सुबह ही सुबह आज दूध वाला दे गया ये साग। कटा हुआ साग है, माशाल्लाह से दिल बहुत खुश हो गया था। और और फ्रेश कटा हुआ था, तो मैं सोच रही थी कि ये फ्रेश ही बनाऊँ, बस जल्दी से इसको बॉईल कर लूँ और आज ही मैं बना लूँ इसको। तो क्योंकि ताज़े ताज़े साग की अलग ही बात होती है अगर ताज़ा सा पका हुआ हो। सर्दियों में अक्सर ही ऐसे हो जाता है कि गांव वाले भेज देते हैं साग, और अक्सर बॉयल हुआ हुआ होता है जब भी आता है सर्दियों में, लेकिन ये कटा हुआ था तो फिर मुझे बॉयल करना पड़ा है इसको। अक्सर गांव से जो साग आता है वो लकड़ियों पर बॉयल हुआ होता है, तो उसकी स्मेल मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो लेकिन ये कटा हुआ था, बॉयल हुआ हुआ नहीं था, तो इसको फिलहाल मैं बॉयल करूँगी जल्दी से। अच्छा ये बहुत सारा था, तो मैं सोच रही थी कि इसको धोकर बॉईल करके मैं अपनी देवरानियों को दूँ। चलो एक एक हंडिया का उनका भी हो जाएगा और मैं भी बना लूँगी। तो वैसे भी यहाँ गांव में तो ये मसला नहीं होता, लकड़ियों पर ही बॉईल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर गैस का थोड़ा सा हो रहा है इशू। तो जब मैंने आग जलाई है तो बिल्कुल गैस नहीं थी, तो फिर मुझे सिलेंडर पर ही इसको बॉईल करना पड़ा है, क्योंकि हम सराइकी लोग इसको काफ़ी देर बॉईल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी कितना अच्छा लग रहा है ग्रीन ग्रीन साग। तो चावलों का आटा भी आया हुआ था, तो मैं सोची थी कि मैं बनाकर और फिर दूंगी अपनी देवरानियों को। तो अभी फ़िलहाल मैं साग बॉईल कर रही थी। तो जैसे ही मैंने चूल्हा जलाया है तो वो सिलेंडर वाला, तो दोबारा से गैस आ गई थी। बस यही काम हो रहे हैं, कभी सिलेंडर वाले चूल्हे पर मैं इसे रख रही थी और कभी गैस वाले चूल्हे पर। तो थोड़ी देर बाद जी मासी भी आ गई थी, और आज मैं मासी के सर पर खड़ी थी, क्लीनिंग करवा रही थी, और यही कह रही थी मासी से कि आज बेड के नीचे से अच्छी तरह से आप झाड़ू लगाएं, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे छुट्टियां हैं तो बच्चे रूम में खेलते रहते हैं, तो बेड के नीचे कुछ ना कुछ फेंक देते हैं। और बस ऊपर मैंने बेडशीट भी ठीक कर ली थी, और जितनी भी बिखरी हुई थी चीज़ें उनको समेट लिया था। और जो भी चीज़ मेरी गुम हुई होती हैं, जो चीज़ें गुम होती हैं तो अक्सर बेड के नीचे से मिलती हैं, और अक्सर सॉक्स पड़ी होती हैं बच्चों की, और इनकी पोनी टेल्स, और जितनी भी चाबियाँ हैं ना मेरे घर की, तो वो बेड के नीचे से ही मिलती हैं। और यहाँ पर जी मौसम आपको दिखाऊं कि आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। सुबह सुबह धूप थी, लेकिन अब बादल से हो गए हैं, और कुछ कपड़े जो बाहर थे वो मैंने उतार लिए हैं और कुछ अभी सूख रहे हैं, लेकिन मौसम जो है ना लग रहा है बारिश वाला। ये देखें काफ़ी बादल हो गए हैं। यहाँ से आसमान जो है ना काफ़ी साफ़ नज़र आता है। एक्चुअली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई यहाँ से, घर नहीं है, तो खुली खुली सी जगह लगती है, बाकी तो आसपास सारे घर ही घर हैं। अंदर आकर मैंने डस्टिंग की थी, क्योंकि 2-3 दिन से मैं डस्टिंग नहीं कर रही थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, और जो बाहर कपड़े खड़े थे वो भी मैं उतार कर आ गई थी। तो जब मासी नीचे से झाड़ू लगाती है तो मेरी कोशिश होती है कि साथ साथ डस्टिंग कर लूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन से नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चे भी घर पर थे, टाइम नहीं मिल रहा था, और 2 दिन में इतनी मट्टी हो गई थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं गीले कपड़े से डस्टिंग ना करूँ, उसे साफ़ ना करूँ फर्नीचर को, क्योंकि थोड़ा सा मुझे है कि कहीं फर्नीचर ख़राब ना हो जाए या इसकी पॉलिश ख़राब ना हो जाए। हाँ, महीने में 1-2 दफ़ा जो है मैं कर लेती हूँ कभी कभी, तो इसी वजह से इसकी पॉलिश भी ठीक पड़ी है मेरे जहेज़ के फर्नीचर की। ये जो आप देख रहे हैं टेबल और ये चेयर्स, ये मेरे जहेज़ की हैं, तो इनकी पॉलिश भी वैसे ही पड़ी है, बिल्कुल जो है ना ख़राब नहीं हुई। तो टेबल के शीशे से तो मैं गीला कपड़ा कर लेती हूँ, उसे साफ़ करती हूँ, क्योंकि काफ़ी चिकनाहट होती है वहाँ पर बच्चे खाते हैं, तो उन्हें तो मैं साफ़ कर लेती हूँ शीशे को गीले कपड़े से। लेकिन
जो इनकी पॉलिश होती है वहाँ पर मैं ये गीला कपड़ा नहीं फेरती। और यहाँ पर देखें जी, बच्चों ने सॉक्स और जो खाया पिया है वो यहीं पर रख दिया है, क्योंकि बच्चे आजकल खैर से घर हैं तो ऐसे बखेरे तो बहुत होते हैं जब ख़ास तौर पर बच्चे एक ही जगह पर बैठे रहें। और बच्चे यहाँ से मैं कपड़ा लगा दूँगी, जो ये डाइनिंग टेबल है छोटी सी, तो क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ पर खाते हैं तो कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, तो फिर वो नीचे गिरता है तो फिर मासी सही तरीके से झाड़ू दे देती हैं जो भी चीज़ ऊपर पड़ी होती है। और बस ये जितने भी ये चेयर्स हैं इस पर मुझे कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, कपड़े या टॉवल वगैरह, तो बस उनको उठा लूँगी। और उसके बाद जी इसकी बारी थी डिस्पेंसर की, वाटर डिस्पेंसर की। अच्छा, इसको साफ़ करना मैं अक्सर ही भूल जाती हूँ क्योंकि ये कॉर्नर में पड़ा है तो मुझे याद नहीं रहता। जब भी नज़र पड़ती है तो फिर मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। जब इसको न्यू लिया था तब तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लेती थी, क्योंकि नई चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है, तो पुरानी होती है। वाली ये देखें जी, इसमें इतना पानी जमा हुआ था, ये देखें। और अब मैं इसको भी अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, इसके कवर को। देखिए जी, आमना कहाँ बैठी है। ये आज ज़िद कर रही है कि मैंने ट्यूशन नहीं जाना, और हमना और आमना चले गए हैं ट्यूशन, लेकिन इसका मूड ऑफ है और मैंने इसको बहुत डांटा है क्योंकि अब ये 2 ग्रेड में है, तो अब इसको ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है। लेकिन बस, हालांकि इसने मुझे कहा था सुबह कि मम्मा मुझे रजिस्टर लेकर देंगी तो मैं जाऊंगी ट्यूशन, तो मैंने इसका रजिस्टर भी मंगवा लिया है, जो रफ़ रजिस्टर होता है। लेकिन उसके बावजूद ये नहीं गई, और अब मैं कह रही थी कि अब ना आप नाश्ता कर लो, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रही थी। तो कुछ देर बाद जी मैं बाज़ार आ गई थी, और यहाँ पर जी मैंने लेना था चिकन, और चिकन लेना था और कुछ सब्जियाँ लेनी थी। तो वैसे तो हस्बैंड जब ऑफ़िस जाते हैं तो मुझे लेकर दे देते हैं कुछ भी बनाना हो, लेकिन आज उनको थोड़ी सी जल्दी थी तो वो चले गए हैं, तो फिर मैं ख़ुद ही आई हूँ लेने। और क्योंकि घर के साथ है शॉप, तो आसानी से मुझे मिल जाते हैं जो भी लेना होता है, जो सब्ज़ी लेनी होती है या जो कुछ लेना होता है। तो अगर ज़्यादा लेना होता है चिकन या कुछ भी गोश्त वगैरह लेना होता है तो फिर मैं हस्बैंड से मंगवाती हूँ, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा लेना था तो इसलिए फिर मैं ख़ुद ही आ गई हूँ। और यहाँ पर जी हमना को मैं लेकर दे रही थी कले, आमना को, सॉरी, आमना कह रही थी कि मम्मा मुझे कले लेकर दें, और यहाँ पर जी ये कह रही थी कि मुझे ये कले चाहिए, येलो वाला। अच्छा, कले से ये बहुत खेलते हैं बच्चे। और फिर मैं आमना से कह रही थी कि बेटा आप हमना की भी ले लो, क्योंकि जब वो ट्यूशन से आएगी तो वो भी ज़िद करेगी। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जैसे क्ले से बनाना कुछ भी, टॉय वगैरह बनाना, तो इस तरह बच्चे भी बैठे रहते हैं, बोर नहीं होते। इस तरह की एक्टिविटीज़ से बच्चे बिज़ी रहते हैं। और यहाँ पर जी मैं कलर भी लेकर दे रही थी आमना को, क्योंकि ये फिर पेंटिंग करती रहेगी। घर में तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है, बल्कि स्टडी पे तो इसका इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो बस फिर मैं इसको जल्दी से ये लेकर दूँगी और फिर चलते हैं घर, क्योंकि बच्चे भी आए हुए होंगे घर और कुछ बनाना भी है। ले लिया, चलो ठीक है। तो जी शाम का टाइम है और यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं आई हुई थी अपने ससुराल। तो आपने मेरे प्रीवियस व्लॉग में सुना होगा कि मेरी एक देवानी लाहौर रहती हैं, तो वो भी आई हुई थी, और मुल्तान आई हुई थी। उनके बच्चों को भी छुट्टियां हो गई थी स्कूल से। तो हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ पर जी जब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो इस तरह होता है हमारे घर में, हल्ला गुल्ला सा और काफ़ी शोर होता है, जिस तरह आप देख रहे हैं। और यहाँ पर भी बच्चे इकट्ठे खेल रहे हैं, छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, और हम साथ भी एंजॉय कर रहे हैं बड़े। तो देवरानी ने भी वापस जाना था 1-2 दिन बाद, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम गेट टुगेदर कर लें। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम बारबेक्यू करेंगे रात को और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। और यहाँ जी हमने चिकन भी मंगवा लिया था। जी लाहौर से देवरानी जो आई हुई थी, उन्होंने मैरिनेट किया था चिकन को, और स्पाइसेस वगैरह उन्होंने ही डाले थे, और काफ़ी टेस्टी जो है ना बारबेक्यू बना था। और यहाँ पर जी वो मैरिनेट कर रही हैं चिकन। अच्छा, जो इसमें मसाले ऐड किए हैं वो होम स्पाइसेस हैं, सादे से मसाले हैं, तो इसमें ऐड किए हैं हल्दी हो गई बहुत सारी, और बहुत सारा सूखा धनिया वो ऐड किया था इसमें, और बहुत सारा जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो इसमें डाली थी।
तो जी हम देख रहे थे कि किस तरह मेरी देवरानी इसमें मैरिनेशन करती हैं चिकन में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि मैंने जब बनाया है, जब भी मैरिनेशन की है चिकन टिक्के की, तो बाहर की जो नेशनल्स के जो स्पाइसेस होते हैं मैंने वो डाले हैं। लेकिन ये सिंपल से मसाले भी अच्छे लग रहे थे और वाकई ही खाने में भी बहुत टेस्ट। तो चिकन के हिसाब से इसमें जी सारे जो मसाले हैं वो गए और कूटा हुआ बहुत सारा ज़ीरा इसमें डाला है। तो बस जी अब इसमें हम दही ऐड करें। तो जी इसमें हमने लेमन जूस भी डाला है थोड़ा सा, तो वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है जितना आपको अच्छा लगता है। और यहाँ पर जी चिकन के हिसाब से सारे मसाले ऐड कर दिए और आप देखें कि सारे घर के ही मसाले हैं, सादे से जो मसाले हम यूज़ करते हैं वही हैं। और मुझे भी ये सादे मसाले ही अच्छे लगते हैं क्योंकि इनका फ्लेवर और खुशबू अलग सी होती है। और बस जी यहाँ पर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। तो रात का टाइम है जी, बारबेक्यू स्टार्ट हो गया था। तो क्योंकि जेंट्स हमारे घर के लेट ही आए थे और लेट ही स्टार्ट हुआ था, बच्चों को भूख भी बहुत लगी हुई थी। ये टाइम होगा तकरीबन 11 बजे का। और यहाँ पर देखिए जी सर्दी इतनी पड़ रही थी और सब बच्चों को हमने जो सेफ्टी इनका ड्रेस होता है वो पहना दिया था, ग्लव्स और कैप्स, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही थी। और यहाँ पर हम इंजॉय भी बहुत कर रहे थे क्योंकि सब इकट्ठे थे और काफ़ी जो है ना हंसी मजाक हो रहा था। तो यहाँ पर देखें जी मेरे देवर बना रहे थे बारबेक्यू और ये खुशबख्त भी बैठी थी यहाँ पर सर्दी में एंजॉय कर रही थी मौसम को भी और बारबेक्यू को भी। गरम गरम बारबेक्यू साथ साथ भी हो रहा था और रोटियां मंगवा ली थी हमने और साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगवा लिए थे। तो इसके साथ जी हमने ग्रीन चटनी भी बना ली थी, जो सब धनियों की चटनी होती है वो साथ बनाई थी। और चिकन बहुत बहुत टेस्टी था वाकई, और बहुत इंजॉय किया हमने, खूब खाया। तो बस यहाँ पर देखे बच्चे मोबाइल पे लगे हुए थे और साथ साथ खा भी रहे थे। और मेरी भांजी भी आई हुई थी, वो सुबह की आई थी, तो फिर मैंने कहा कि आप सुबह ही चले जाना, अब रात को एंजॉय कर लो यहाँ पर, बारबेक्यू के मज़े ले लो। और यहाँ पर देखे जैसे ही टाइम गुजर रहा था सर्दी भी बढ़ रही थी। बस जी यहाँ पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।